सब कर पाते हैं। पूरी जिंदगी समाज की सेवा में लगा देने वाले बारासिवनी के प्रसिद्ध व्यवसायी केदारनाथ रूसिया ने मरने के बाद भी अपना समाज सेवा का संकल्प पूरा किया। केदारनाथ रूसिया का गुरुवार को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इसके बाद उनके परिजनों ने उनकी इच्छा के अनुसार उनकी देह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज को दान कर दी। बताया जाता है कि केदारनाथ रूसिया ने खुद 1 महीने पहले अपनी देहदान की इच्छा जाहिर की थी और खुद ही फॉर्म भरकर उस पर अपने दस्तखत किए थे। केदारनाथ रूसिया के निधन के बाद उनकी पार्थिव देह को बारासिवनी में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जिसके बाद आज सुबह उनके पुत्र प्रदीप रूसिया समेत तमाम परिजन उनकी पार्थिव देह को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने एनाटॉमी विभाग के एचओडी की मौजूदगी में केदारनाथ रूसिया की देहदान की। एनाटॉमी विभाग के एचओडी का कहना है कि छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल करने के लिए मृत शरीर की जरूरत होती है, लेकिन मृत शरीर मिल नहीं पाते क्योंकि लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वे अपनी देह दान कर सकें। लेकिन केदारनाथ रूसिया ने ऐसा करके मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं को मानो वरदान दिया है। अब मेडिकल के छात्र छात्राएं केदारनाथ रूसिया के मृत शरीर पर रिसर्च कर पाएंगे, जिससे मेडिकल साइंस को काफी फायदा होगा और उसका लाभ मरीजों को मिलेगा। हाँ, आज कल मुझे शाम को खबर मिली कि बारासिवनी में केदारनाथ रूसिया जी के देहांत हुआ है और वो उन्होंने बॉडी डोनेशन के लिए फॉर्म भरा है और उनकी बॉडी आज वो डोनेट करेंगे और आज उनके परिजन आए हुए हैं और इन्होंने मुझे लगता है अभी 1 आध महीने के अंदर ही फॉर्म भरा था। ये अच्छे एजुकेटेड फैमिली के हैं। प्रदीप रूसिया जी इंजीनियर हैं, वो स्वयं आए थे अपने भाई के साथ में और वो फॉर्म भर के गए हैं और आज कल उनका देहावसान हुआ है रूसिया जी का और वो आज बॉडी डोनेट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज को। समाज के लिए कैसा उदाहरण मानते हैं? ये देहदान एक अभूतपूर्व उदाहरण है। चिकित्सा क्षेत्र में हम सब कुछ बना सकते हैं, मानव का देह नहीं बना सकते। आजकल 3D के लिए वर्चुअल डिसेक्टर भी आ गए हैं, किंतु मानव देह का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फिजिकल टच है, उसका जो वास्तविक अनुभव है, वो हमको मानव देह से ही होता है और ये डोनेशन से ही प्राप्त होता है और किसी माध्यम से हम प्राप्त कर भी नहीं सकते हैं, होता भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये अभूतपूर्व कार्य है, महादान है, इसीलिए हम देहदान को महादान की श्रेणी में रखते हैं। दधीची ऋषि हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम थे जिन्होंने अपने शरीर का दान करके उनके शरीर से वज्र, अस्थियों से वज्र बनाकर उस समय काफ़ी कार्य हुआ था। तो उसी सिलसिले में बहुत अभूतपूर्व दान है और हर कोई इस दान को करने में हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है। तो हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं रूसिया परिवार के कि जिन्होंने इतनी बड़ी दान के हेतु हिम्मत जुटाया है। बच्चों को कितना बेनिफिट हो जाएगा इसके बाद? ये वास्तव में बच्चों के बेनिफिट के लिए चिकित्सा छात्र जो होते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के हों चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के हों, उनको शिक्षा रिसर्च में हेल्प लेना इससे सही होता है। हमारा एक प्रैक्टिकल टीचिंग मटेरियल है, इसके बिना हम टीचिंग पूरी अच्छे से नहीं कर पाते हैं जो प्रैक्टिकल है। स्वर्गीय केदारनाथ रूसिया के परिजन एम्बुलेंस को फूलों से सजाकर केदारनाथ रूसिया की देह लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उनके देहदान की तमाम औपचारिकताएं पूरी की। उनका कहना है कि 1929 को जन्मे केदारनाथ रूसिया काफी छोटी उम्र से ही जनसंघ से जुड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और फिर बारासिवनी में 3 सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों की स्थापना की। उसके बाद वे गहोई वैश्य समाज के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी रहे। उनका पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित था। पिताजी श्री केदारनाथ जी रूसिया वारासिवनी निवासी, मैं उनका पुत्र हूँ। जबलपुर में हम
आज उनका देहदान का एक विशेष फंक्शन रख रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने मन में एक विचार किया था कि देहदान हमको करना है। ये उन्होंने अपने हाथ से एक फॉर्म भर के खुद साइन करके दिया था कि हमको ये देहदान करना है, और वो पेपर हम लोगों को दिया था उन्होंने। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम अपना शरीर को बाद में हमारे देहदान करने के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज में आए हुए हैं। यहाँ पर ही देहदान कार्यक्रम अभी रखा गया है, कुछ ही समय में आ रही है, वहाँ से भाई लोग लेके आ रहे हैं। इनका देहावसान जो था वो बालाघाट में हॉस्पिटल में हुआ, जो वारासिंदी ले गए, फिर वहाँ पर शोभा यात्रा हुई और सारे लोगों ने दर्शन किए, और यहाँ भी दर्शन का कार्यक्रम रखा है। सारे लोग कितनी उम्र रही है उनकी उम्र 95 साल की उम्र थी। 1929 का उनका जन्म है, और उन्होंने 1947 में मैट्रिक परीक्षा पास कर ली थी, और इंग्लिश में पास की थी उन्होंने। इंग्लिश में पहले वहाँ के विद्यार्थी थे जो उन्होंने पास की थी। और उसके बाद उनका योगदान ऐसा था कि शुरू में वो जनसंघ से जुड़े थे राजनीतिक रूप से, बाद में उन्होंने अपना शिक्षा का कार्यक्रम चालू किया। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की वहाँ पर। आज 3 सरस्वती शिशु मंदिर हैं वहाँ पर जो चल रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद समाज के कार्यक्रमों में जुड़े। हमारे समाज के वो 2 बार अध्यक्ष रहे, 96 अखिल भारतीय अध्यक्ष थे पूरे समाज के। और उन्होंने बड़े नए नए प्रयोग किए, यहाँ पर क्षेत्रीय सभाएं चालू की। तो उनका बड़ा दृष्टिकोण था कि हमको किसी तरह समाज को उत्थान करना है, और उनकी इच्छा, और सारे लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया, काफ़ी सपोर्ट किया। और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जिया। हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम उनके भांजी हैं, वो हमारे मामा जी थे, और हम सब 10-12 भांजी हैं, लेकिन उन्होंने सबको बहुत स्नेह दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमेशा आगे रहे, हम लोगों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे कि हमेशा कोई ना कोई संस्था से जुड़कर रहो, थोड़ा सा अच्छा है। ये अपने समाज के लिए उनने बहुत काम किया, महासभा के अध्यक्ष रहे, बहुत सबके लाडले मामा जी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।